महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला है। एकनाथ शिंदे अब होंगे अगले महाराष्ट्र के सीएम। जी हां, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ भारत। सही सुना आपने, एकनाथ शिंदे बनेंगे महाराष्ट्र के अगले सीएम। अब से कुछ ही देर में एकनाथ शिंदे लेंगे महाराष्ट्र के सीएम की शपथ। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने उससे कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुखिया होंगे, तो वहीं देवेंद्र फडणवीस उनको पीछे से सहयोग करेंगे। और ये सब चीजें जो है वो हिंदुत्व को लेके हुई। जी हाँ, शिवसेना हिंदुत्व की राह पे नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से ये टकराव पैदा हुआ। और ये भी कहा गया देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कि 2019 में जब चुनाव लड़ा गया था तब हमने सहयोग किया था शिवसेना को, लेकिन उन्होंने धोखा दे दिया। उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन किया और उनके साथ सरकार बनाया। पूरी राजनीति में देखिए किस तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। अब से कुछ ही देर में महाराष्ट्र के नए मुखिया मिलेंगे। इसी को लेकर हमारे साथ बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, हम तमाम चर्चा करेंगे और देखेंगे किस तरीके से लगातार कांग्रेस जो आरोप लगा रही थी बीजेपी पे कि बीजेपी का इन सबके पीछे पूरा हाथ है, लेकिन देखिए देवेंद्र फडणवीस ने अपनी कुर्सी एकनाथ शिंदे को सौंप दी। हमारे साथ कांग्रेस से लक्ष्मीकांत जी जुड़े हुए हैं, तो वहीं हमारे साथ संवाददाता मुकेश भी जुड़े हुए हैं। तो आपको बता दें कि पंकज त्यागी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो वही कुछ ही देर में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे राम रेस यादव जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं मुकेश जी का रुख करना चाहूंगी। मुकेश जी, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला है। अब से कुछ ही देर में महाराष्ट्र को नया सीएम मिल जाएगा। ठीक है, लगता है उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। हम लक्ष्मीकांत जी के पास जाते हैं। लक्ष्मीकांत जी, आप तो लगातार आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी कुर्सी को हथियाना चाहती है, लेकिन ये तो शिवसेना वर्सेस शिवसेना हो गया। स्वीटी जी, देखिए, मैं पहले भी यही बात कहता था और आज भी यही बात कह रहा हूं कि पर्दे के पीछे से तो खेल भारतीय जनता पार्टी का चल रहा था, आज भी चल रहा है। आज भी पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी ही बनाने जा रही थी। देवेंद्र फडणवीस ने कल अपनी मीटिंग भी की है, अपने साथियों के साथ भी बैठकें की है। वो इसलिए नहीं थी कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना है, वो सारी बैठकें इसलिए थी कि उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुद मुख्यमंत्री बनना था। लेकिन ये मामला इतना ज्यादा हाईलाइट हो चुका है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की इतनी किरकिरी हुई है, इतनी बदनामी हो चुकी है मध्य प्रदेश को लेके और कर्नाटका को लेकर के, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपना सम्मान बचाने का प्रयास कर रही थी। वो दाग धोने का प्रयास कर रही थी जो दाग धब्बे कभी धुल नहीं सकते। खेल तो वही हुआ ना। आप देखिए, मैं पहले दिन से एक बात कर रहा था कि पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी अगर शिंदे को ही समर्थन करना था, भारतीय जनता पार्टी को सरकार में शामिल होना नहीं था, तो फिर किस लिए तोड़फोड़ की गई। दूसरी बात मैं आपको जो खास तौर पर एक बात कहना चाहता हूं, इतने दिनों से 9-10 दिन हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का हर नेता चिल्ला चिल्ला कर एक बात कह रहा था कि हमारी सीटें 106 आई और शिवसेना की 55-56 सीटें आई, हम उनको मुख्यमंत्री कैसे बना देते। आज मेरा भारतीय जनता पार्टी से के लोगों से सवाल है कि क्या उन लोगों में नैतिकता कहीं बची है। वो 55 लोगों के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार नहीं थे। जब शिंदे के पास 56 एमएलए थे तब उनको मुख्यमंत्री देने को तैयार नहीं थे। आज क्या मजबूरी रही, लेकिन शिंदे जी ने तो खुद कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाने को तैयार हुए। तो ये कैसा खेल है? सुनिए ना, ये कैसा खेल जी? लक्ष्मीकांत जी, शिंदे ने तो खुद कहा है ना कि उनके पास 50 विधायकों का समर्थन है। नहीं, शिवसेना के कितने उनके पास है? 38 है ना, और पहले 55 थे। जब देखिए झगड़ा कहां हुआ था, शिवसेना ने यही तो कहा था ना कि हमारे पास 56-55 विधायक है, आप हमें मुख्यमंत्री बनाओ। आज तक हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, आप हमें मुख्यमंत्री बनाओ। तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमारे पास 106 है, आपके पास 55 है, हम आपको मुख्यमंत्री क्यों बनाए। और आज क्या है? आज तो शिंदे के पास भारतीय जनता पार्टी के तो 38 विधायक है ना, तो आज वो 38 का नेतृत्व स्वीकार करने को भारतीय जनता पार्टी तैयार हो गई। 55 में तैयार नहीं थे, लेकिन 38 में तैयार हो गए। तो इससे ज्यादा राजनीति में गिरावट भारतीय जनता पार्टी क्या मिसाल पेश करेगी। आप ये तो मानते हैं ना कि बीजेपी की दरिया दिल्ली देखने को मिली है? नहीं, दरिया दिल्ली नहीं है स्वीटी जी, बिल्कुल मजबूरी है। पूरे हिंदुस्तान में इतनी लानत भारतीय जनता पार्टी को मिल चुकी है, इतनी बदनामी भारतीय जनता पार्टी की हो चुकी है
कि भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि किसी तरीके से जो बची कुछ शाख है, इज्जत है, हम उसको बचा लें। लेकिन मैं दावे के साथ कह लेता हूं, आप आज की डिबेट का वक्त और आज की डिबेट का टाइम याद रखना। ये सरकार 2 महीने 4 महीने से ज्यादा शिंदे साहब की चलने नहीं देंगे, ये मेरी गारंटी है। क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको, क्यों नहीं चलने देंगे? जबकि वो तो कह रहे हैं हम पीछे से पूरा सहयोग करेंगे। तो पूरा मेल जुलाब जो है, आप देखिए किस तरीके से पहले सूरत में गए, सूरत से फिर असम आए, असम से गोवा गए, गोवा से मुंबई है। तो आपको नहीं लगता हाँ। एक बड़ी मीटिंग के साथ, बड़ी योजना के साथ ये सारी चीजें हुई है, उसके बाद से आप कह रहे हैं कि 2 महीने तक की सरकार चलेगी? स्वीटी जी, मैंने अभी एक बात उठाई है कि 55 विधायकों को समर्थन देने को भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं थी। 55 विधायक थे शिवसेना के, उनको समर्थन देने को तैयार नहीं थी। आज 38 विधायकों को समर्थन देने को तैयार है। क्यों? इस क्यों का जवाब कौन देगा? इसकी वजह क्या है? फिर दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी, नहीं सुनिए ना, भारतीय जनता पार्टी कभी सूरत ले जाती है, कभी गुवाहाटी ले जाती है। वो इसलिए नहीं लेके जाती कि उनकी मेहमान नवाजी करनी है, बल्कि इसलिए लेके जाती है कि उनको कैप्चर करके रखना। सरकार भारतीय जनता पार्टी को बनानी थी। मैं फिर कहता हूं, 2 महीने 4 महीने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी साजिश करेगी, फिर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा करेगी। या तो इस सरकार को गिराएगी और या फिर शिंदे से एक ही बात कहेगी, टेबल के नीचे क्या हुआ है वो ना आपको पता ना मुझे पता अभी तक, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि टेबल के नीचे क्या हुआ है। वो टेबल के नीचे की बात है कि 4 महीने बाद अभी जो एकजुटता दिख रही है, वो 2 महीने बाद कहीं ना कहीं तरीके से जो वो खंडन हो जाएगी, एकदम से ठाकरे के नहीं हो सके। ठीक है, शिवसेना के खुद के साथ उनसे ले लेते हैं। जनता पार्टी उनके साथ क्या करेगी, यह बताइए ना आप, उनके साथ कैसे रहेगी? पंकज त्यागी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, आप इनका जवाब। 2 महीने बीजेपी फिर से षड्यंत्र रचेगी और एकनाथ शिंदे की सरकार जो है वो गिरा देगी। पंकज त्यागी जी, ठीक है, लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं मुकेश जी का रुख करना चाहूंगी। मुकेश जी, देखिए, ये किसी ने नहीं सोचा था कि एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के मुखिया बना दिए जाएंगे। अब से कुछ ही देर में जो है वो शपथ लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं स्वीटी जी, आप इस बात की किसने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे कि कहा जाता है मुंबई एक फिल्म की नगरी है, तो यहाँ पर पर्दा कब गिर जाए कब उड़ जाए पता नहीं लग पाता है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। राजनीतिक का जो पर्दा है ये भी देर से उठा है, लेकिन शिवसेना के हक में उठा है। पहली बात तो ये क्लियर हो जाए कि शिवसेना की ही सरकार बन रही है, एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। अब रही बात श्रीकांत जी, जो अभी हमारे कांग्रेस के जो नेता बैठे हैं यहाँ पर, और उनका कहना है कि भाजपा को अटकलें चल रही थी, भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। बिल्कुल सही बात है, सभी गलियारों में बात थी कि भाजपा के जो देवेंद्र फडणवीस हैं वही मुख्यमंत्री बनेंगे। और उन सबको टालते हुए ये जो चीज निकल के आई है वो आई है हिंदुत्व की। और हिंदुत्व को ऊपर इन्होंने शिवसेना को लाना इसलिए उसे समझा, जहां तक मैं समझ रहा हूं कि शिवसेना को लाने के बाद एक तो हिंदुत्व की बात सबसे ऊपर हो गई, दूसरा भाजपा की जो बात थी हिंदुत्व वाली वो वहीं की वहीं रह गई, और भाजपा का समर्थन भी हो गया, सरकारी बन गई। यानी कि सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। शिवसेना तैयार रह गई। महाराष्ट्र जो कि शिवसेना के नाम से जानी जाती है नगरी, वो सारी शिवसेना में ही है। शिवसेना के 2 फाड़े भी करवा दिए और आराम से समर्थन दे करके उनकी सरकार बना दी। ठीक है, लक्ष्मीकांत जी क्या चाहते हैं? हाँ स्वीटी जी, मैं एक बात कर रहा था, अभी मुकेश जी ने एक बात कही कि हिंदुत्व को बचा लिया। हिंदू तब जब 2 साल 7 महीने पहले शिवसेना की इनकी सरकार वहां महाराष्ट्र में आई थी, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी, तब भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं सोचा कि हिंदुत्व को बचा लिया जाए? हकीकत ये है, जो दूसरी लाइन मुकेश जी ने बोली है ना कि भाई 2 साल करना था, हकीकत यही है कि नरेंद्र मोदी एक मिशन पर निकले हैं कि अपोजिशन को तबाह करना है, बर्बाद करना है, हिंदुस्तान से गैर भारतीय जनता पार्टी दलों को खत्म करना है। नरेंद्र मोदी इस पॉलिसी पर चले हुए हैं, इसीलिए शिवसेना को तोड़ दिया। अगर हिंदुत्व की बात थी तो ये समर्थन तो 2 साल 2.5 साल पहले भी दे सकते थे शिवसेना को, क्या दिक्कत थी वहां पे? लेकिन कहना तो यही था, चुनाव तो हमने पीएम मोदी के नाम पे लड़ा, और पीएम मोदी ने जो है कि सीएम की घोषणा भी कर दी थी, लेकिन उसके बाद से जो धोखा दिया शिवसेना ने दिया, हमने तो पूरा सपोर्ट किया अपना। तो इसीलिए आपने शिवसेना को धोखा दिया, बदला ले लिया।
मैं यही तो कह रहा हूं ना कि भारतीय जनता पार्टी का खेल यही है कि अपोजिशन को खत्म करना है। जो इनके खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही होगा, राष्ट्रद्रोही होगा, वो कुलद्रोही होगा। इनका एक ही मिशन है ना कि चुनी हुई सरकार को चुने का जो काम किया गया। ठीक है, आपके तमाम सवालों का जवाब पंकज त्यागी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है। लक्ष्मीकांत जी का कहना है बस छोड़ो इसमें, लक्ष्य है गैर जाऊंगा मैं निकलूंगा, निकल रहा हूँ। पंकज त्यागी जी, ठीक है जी, आपकी आवाज कट रही है। चला जाओगा, कोई दिक्कत नहीं, तो ले जाऊंगा। ये लक्ष्मीकांत जी की आवाज ज्यादा आ रही है। ठीक है, इनका कहना, आवाज आ रही है अब आपको मेरी? अब आ रही है आवाज आपकी। इनका कहना है कि बीजेपी का सिर्फ एक ही काम है, गैर बीजेपी शासित राज्यों को पूरी तरीके से नष्ट कर देना। तो आप इनसे पूछिए कि इनको सौंप देते हैं हम, लक्ष्मीकांत जी को सौंप देते हैं। इनकी पार्टी से अपना अध्यक्ष तो आज तक क्लियर नहीं हुआ, ये सरकार क्या चलाएंगे? इन्हें सौंप दे। क्यों लक्ष्मीकांत जी आपको सौंप देते हैं पूरे देश को, जो 70 साल से बर्बाद कर रहे थे आप लोग, और आगे के लिए छोड़ दें यार। इसमें तो स्वीटी जी, एक तो थोड़ा सा इनसे कहिए, त्यागी साहब से, बड़े भाई हैं, आराम से बोलो यार। कोई यहाँ वो चल नहीं रहा, जो आजमाइश नहीं है, आराम से बात कीजिए। जहां तक सौंपने की बात है, अरे सुनिए ना त्यागी साहब। हाँ बताइए। त्यागी साहब, बड़े भाई हो आप, हमारे बड़े भाई हो, जरा प्रेम से और जो है सद्भावना से भारतीय जनता पार्टी की तरफ प्रेम प्रदर्शन, जितना प्रेम इन विधायकों के साथ दिखाया ना, जरा हमारे साथ भी दिखा लो ना यार। हमसे तो बिल्कुल जी, हमने टूट के गए आप लोगों के, हमने उसमें क्या कर दिया? बस आपको दिक्कत ये है कि आपकी सरकार चली गई वहां से, हमारी सरकार की, क्योंकि आपने कभी सही समय पे एक्शन नहीं लिया, ना आपने कभी कोई विचार रखे, ना आपकी कोई मानसिकता थी, ना हिंदुत्व के लिए आपने कुछ करा। आपकी सरकार, आपने सिर्फ समर्थन दिया और वहां गुंडागर्दी हुई और मतलब मासूम लोगों पे अत्याचार हुए। तो इसमें हमारी गलती क्या है? त्यागी साहब, इतनी मासूमियत मत दिखाओ कि आपको गलती ना पता हो। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज क्या क्या चल रहा है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और एक मैं बता दूं, सत्ता कभी किसी की सगी नहीं रही। आप जब मोदी साहब, बिल्कुल सही बात है, मैं बता रहा हूं, सही है। हाँ। इतना घमंड अच्छा नहीं होता, इतना घमंड बहुत दिक्कत करता बाद में जाकर के कि सत्ता रहनी ना रहनी, ये कांग्रेस रही, दूसरी पार्टी, जो ये नहीं कि कांग्रेस की रही है, दूसरे दलों की सरकारें भी रही हैं, वो भी गई है, सत्ता आपकी तो आप ऐसा आप लोगों ने, मेरी बात सुनिए, आप हमारी भी सुनिए। आप लोगों पे 70 साल रही सत्ता, आपने क्यों उसको संभाल के नहीं रखा? आज मैं एक आपसे एक छोटा सा सवाल कर रहा हूं। एक मिनट स्वीटी जी, मैं छोटा सा एक सवाल कर रहा हूं लक्ष्मीकांत जी से। जब हमारे शासित प्रदेशों में कोई घटना होती है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सबसे पहले भगे आते हैं। राजस्थान में कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई, क्यों नहीं गए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी? वहां क्यों नहीं गए? जाएंगे ना साहब, जाएंगे, सब जाएंगे। कब जाएंगे? जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब जाएंगे ना, सब जाएंगे। पंकज जी, वो टॉपिक दूसरा है ना, आप ये बता दीजिए। इनका कहना है कि ये इनकी पुरानी आदत है, डिबेट को भटकाना पुरानी आदत है। मैं डिबेट को भटका नहीं रहा। हमारी तो आप ये देखिए, फर्नांडीज ने कितनी बड़ी बात कही, कितनी बड़ा काम। अरे हमने तो कितना बड़ा बलिदान दिया। हमारे ज्यादा विधायक हैं, उनके कम है, हमने फिर भी उन्हें बनाया। इसमें क्या हो गया? अरे ये बलिदान 2.5 साल पहले क्यों नहीं दे दिया? क्यों नहीं दे दिया? 2.5 साल पहले सर समय अलग था, आज समय नहीं, समय अलग नहीं था। पूरे समय अलग है, उस समय अलग था। अरे सुन लिया ना, पूरे भारतीय, अब भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बनना था। कल शाम तक, आज सुबह तक की खबर यही थी, आज दोपहर की खबर भी यही थी, देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से जिल्लत और जलालत भारतीय जनता पार्टी की हुई है, उसको देख करके थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी आपकी सोच है, हमारी कहीं नहीं हुई है। हमारी ओर से बलिदान गया है, हमारी जलालत कहीं नहीं हुई है, ना हमारी बेइज्जती हुई है। पूरे थूथू हुई है पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी। थूथू नहीं हो रही, कहीं भी थूथू नहीं हो रही।
ये आपकी सोच है अपनी। अरे आपकी सोच है अपनी, आपकी सोच है। अरे आपकी अपनी सोच है, तो अपनी अपनी है ना, रोक थोड़ी होगा क्या आप उसको? अगर हमारे तो फर्नांडिस ने बलिदान दिया है, कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा दिल दिखाया उन्होंने। एक दल को तोड़ देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, एक घर को बर्बाद कर देना, एक परिवार बर्बाद कर देना, एक देश को बर्बाद कर देना, ये चीज है। ये चीज जब आप समर्थन में थे, आपने कभी उद्धव ठाकरे को समझा ही नहीं बात। ये दरिया दिल्ली है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ स्वीटी जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि जब ये समर्थन में थे तो ये बात इन्होंने कभी उद्धव ठाकरे को समझाई? आपने कभी उद्धव ठाकरे को शिक्षा दी? आपको तोड़ फोड़ के अलावा कुछ आता है क्या? भारतीय जनता पार्टी को तोड़ फोड़ के अलावा कुछ आया कभी आज तक? चाहे सरकारें तोड़ दो, चाहे देश तोड़ना हो, एक ही काम आप लोगों का। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आप कांग्रेस ऐसा उल्लू है जहां बैठेगा उस पेड़ को डुबा देगा, मैं पहले भी कह चुका हूं। दूसरी बात ये, दूसरी बात इसी को दूसरी बात सुनो, दूसरी बात सुनो, आप लोग हो, इसी कांग्रेस की बदौलत आप लोग हो। हम आपको क्यों नहीं है? आपने आपकी पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, करोड़ों की पार्टी है आपकी पार्टी, आपकी तो करोड़ों की पार्टी है, करोड़ों की पार्टी है। दोस्तों की पीठ में छुरा घोंपना आपको आता है? ये आपने कराए, अब बॉम्बे में आज कराए। क्या किया बॉम्बे में? जब आप समर्थन में थे तो आपने कभी उद्धव ठाकरे को शिक्षा दी? आपने उद्धव ठाकरे को क्यों बच्चा है उद्धव ठाकरे गया? ठीक है, मजबूरन आप दोनों को ऑडियो डाउन कराना पड़ा क्योंकि आप सुन नहीं रहे थे। हमारे साथ राम रेस जी जुड़ गए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषण है। क्या सुबह की खबर कुछ और थी, शाम आते आते एकनाथ शिंदे जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पे कुछ ही देर में शपथ लेने जा रहे हैं। रामनेश जी, हमारी पार्टी उन्हें बहुत बहुत बधाई देती है। पंकज जी शांत हो जाइए 2 मिनट, दूसरों को भी अपनी दलीलें रखनी चाहिए। ठीक है रामनेश जी। स्वीटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें बोलने का मौका दिया। और मैं दोनों जो पार्टी के वक्ता हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, बात जो आपकी है दोनों लोगों की अपनी अपनी जगह ठीक है, पर अगर उसको समझा जाए तो उसको इस तरीके से समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी अपना निर्णय लिया है कि देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री बनने वाले थे, उनकी को मुख्यमंत्री जो उन्होंने प्रोजेक्ट किया है, ये इसी तरीके से एक राजनीतिक चाल है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि पहले अगर आपको 10 कदम अगर तेजी से चलना है तो 2 कदम पीछे भी आना पड़ता है। ये उसी तरीके का है। यही कारण देवेंद्र फडणवीस ने अपनी कुर्सी दे दी एकनाथ शिंदे को। जी बिल्कुल, आप यही कारण है। आप उसको बड़ी बारीकी से समझ रही हैं कि अभी पंकज त्यागी जी, अगर जी बताइए, आगे लंबा कूदना हो उसके लिए 2 कदम पीछे लेना पड़ता है, जो कि देवेंद्र आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। आप तक मेरी आवाज आ रही है? थोड़ी सी कट रही है आपकी। आप जी बोलिए। राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि यही कारण है कि अगर किसी को लंबा छलांग मारना पड़ता है तो 2 कदम पीछे लेना पड़ता है, जो कि देवेंद्र फडणवीस ने किया। जी, तो आप एक बात बताइए, राजनीति में हर पल हर समय चेंज होता रहता है, इसमें क्या हो गया? आज कांग्रेस को इसलिए ये उठ रहा है कि अब इनकी एक जगह से, पहले तो सरकार किसी राज्य में थी नहीं, अब इसमें भी नहीं रही, बॉम्बे से भी चली गई, अब शायद बहुत जल्दी राजस्थान से भी चले जाएं, ये हो सकता है पूरे देश से ही चले जाएं। पंकज जी, लक्ष्मीकांत जी, मेरा सवाल आपसे है कि यदि आप 2.5 साल पहले भी इस बात को समझते हिंदुत्व की बात को, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। देख मुकेश भाई, अब हिंदुत्व का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी से तो लेने की जरूरत है नहीं। लक्ष्मीकांत शर्मा खुद एक हिंदू है, और इन जो दूसरे चोले में घूमते हैं ना, उनसे अच्छा हिंदू है। हर मंदिर में जाता है, भगवान को मानता है, परमात्मा में आस्था रखता है। आपकी गलतफहमी है चोला, आप ये ना बोले कि चोले में फिरते हैं। अरे आप ये ना बोले चोले में फिरते हैं, वो मिस्टर त्यागी की पहचान है, मिस्टर हिंदुत्व की पहचान है। मिस्टर त्यागी मुझे आपने जो कहा कि लोग की भाव उसमें फिर रहे हैं, वो हिंदुत्व की पहचान है।
हिंदुत्व की पहचान है। मिस्टर मैं भी हिंदू हूं, भगवान हिंदुत्व की पहचान है। मिस्टर त्यागी, आप मुझे बोलने देंगे? मुकेश की बात का जवाब देने देंगे? नहीं मुकेश भाई, पहले ये बताइए कि इन्होंने कैसे कहा कि वो चोला धारण करते हैं? मुझे मुकेश जी की बात करके बोलेंगे सबके सब। पहले लक्ष्मीकांत जी अपनी बात रखिए, तो मुझे रखने देंगे तभी देंगे, रखेंगे ना मुकेश भाई। मैं पहली बात तो मैंने मुकेश जी, मैंने पंकज जी के लिए नहीं बोला, मैंने कहा कपड़ों से लिबास से कोई जरूरी नहीं हिंदू तब करता हो। हिंदू तो दिल में होता है, सीने में होता है। श्वेत कपड़े इनकी पार्टी के लोग भी पहनते हैं, हम भी पहनते हैं, आप लोग भी पहनते हो, तो क्या वो हिंदू नहीं है? या आप हिंदू नहीं हो, या मैं हिंदू नहीं हूं, या स्वीटी जी हिंदू नहीं है? तो हिंदू वही होगा क्या जिसको भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट देगी? मैंने कहा कि जहां तक आप पे हिंदू तक की बात है, कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी या बदनाम करने को, आज देखिए साहब जो मर्जी कर लीजिए, कहते हैं ना कि वक्त जब वक्त होता है, आज किसी का वक्त है, कल किसी का वक्त होगा। कल तक हमारा वक्त था, जिनका वक्त है, कल फिर हमारा वक्त हो सकता है, परसों किसी और का वक्त हो सकता है। वक्त और सत्ता कभी किसी की रही, एक जैसी नहीं रही है। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं कि 2.5 साल पहले भी, एक मिनट स्वीटी जी, मुकेश जी की बात का जवाब दे रहा हूं कि पहले भी हिंदू थे, आज भी हिंदू हैं, लेकिन हम ये दिखावे का हिंदुत्व का चक्कर में नहीं पड़ते कि सिर्फ दिखाने के लिए हिंदू हैं। हमने सरकार को चुनी, सरकार को समर्थन दिया, उन्होंने, देखिए राजनीतिक बात मैं आपको बताता हूं, जब राजनीति की बात आती है, ये ठीक है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़े, दोनों पार्टियां लड़ी, हम नहीं कहते कि नहीं लड़े, लेकिन जब इनका मनमुटाव हो गया, शिवसेना ने इनके पास डिमांड रखी कि हमारा चीफ मिनिस्टर बनाइए। क्यों? इसलिए क्योंकि हमने आपका चीफ मिनिस्टर बनाया हमेशा, तो इन्होंने मना कर दिया। वो इनसे अलग हो गए ना, इनकी पार्टी से अलग हुए, फिर वो सुनिए मुकेश जी, मुकेश जी सुनिए ना, मैं कहता अब मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। उन्होंने जब शिवसेना को लगा कि बीजेपी उनको मुख्यमंत्री नहीं बना रही, वो कांग्रेस एनसीपी के पास आ गए, हमने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मतलब आप किसी को समर्थन देते हो तो वो ठीक है, हमने समर्थन दे दिया तो जहर हो गया। अगर हमारा समर्थन जहर है तो आज भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को समर्थन क्यों कर रही है? ये जहर नहीं है। एक तरफ की बात करो ना साहब, जो इस्तीफा रखना पड़ा समर्थन देंगे, ठीक है। पंकज त्यागी जी, अब बताइए जो समीकरण है वो क्या बनेंगे? शिवसेना वर्सेस शिवसेना प्लस बीजेपी इक्वल टू महाराष्ट्र सरकार। जी बिल्कुल, हम ये चाहते हैं एक नाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे के उस पे चले, हिंदुत्व को आगे लाएं और महाराष्ट्र का जो अब तक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें किसी तरीके से, और जो अन्याय करें इन लोगों ने उनकी जांच हो, सीबीआई जांच हो, उनके ईडी की जांच हो, सारी जांच हो। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, जब आपने कांग्रेस की पार्टी ने उन्हें समर्थन दिया था, अगर आज हमने दिया तो आपको क्यों दर्द होता है? आपने हिंदुत्व को खत्म किया है, हमने नहीं करा। सुना, आपने हिंदुत्व खत्म किया है। आज एक लड़का, एक कन्हैया लाल को मार दिया जाता है, आप लोग कोई कुछ नहीं बोलते। आपने कभी एक बार भी नहीं बोला उस लड़के के बारे में। पंकज जी सुनिए तो, किस लड़के के बारे में? किस लड़के के बारे में? जो उदयपुर में मारा गया है, आपने कुछ बोला? मेरा खुद का बयान है, मेरा खुद का देखिए पता लगे ना, जब आप पढ़ोगे तभी तो। आप तो चश्मा लगा के बैठे हो, एक नाव वाला चश्मा जो है ना जिसमें दिखाई कुछ नहीं देता, वो चश्मा वो लोग आप लगाते हैं, जब तो पूरे देश ने आपको नकार दिया है, क्यों नहीं समझते यार? पूरे देश ने नकार दिया आपको। किस आदमी को बिठा देते हो डिबेट में यार? किसको बिठा देते हो डिबेट में ला करके? मुकेश भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ किस स्टेट में इनकी बहुत अच्छी सरकार चल रही है? क्या कर दिया इन लोगों ने हिंदुओं का? अरे सुनिए मुकेश जी, अब सुनिए मेरी बात। आप हिंदू करके हिंदुओं का बेड़ा कर दिया, हिंदू कह के हिंदुओं के बच्चों को बेकार कर दिया, हिंदू कह के पूरे देश को बेरोजगार कर दिया, हिंदू कह के आपने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करी, आपने तुष्टीकरण की राजनीति करी हमेशा। आप लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति शुरू करी है, आपने करी है तुष्टीकरण की। इसको चुप करो पहले यार। आप सुनिए पहले, आप बोल रहे हैं, मैं भी जवाब दे रहा हूँ। आप बोल रहे हैं तो मैं भी जवाब दे रहा हूँ आपको। बात नहीं बोल रहा आप अपनी, तो आप ही बोले जाओगे, हम तो बोलेंगे। मेरे से पूछो तो मैं बोलूंगा, आपसे पूछो तो आप बोलेंगे। आप लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति करी है हमेशा।
और सुनो त्यागी साहब, आपने क्या किया, मेरे यहाँ सुनवा, ये महाराष्ट्र की बात हो रही है, मैंने कहा ना बीच में मत बोलो। लक्ष्मीकांत जी, दूसरों के भी सुन लीजिए कीजिए ना, अच्छे तो बोलने चुप बोलने कर। लगते हैं। अगर आज हम सरकार बना रहे तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? अरे आपको तुम क्या दिक्कत हो रही है? बनाओ ना, किसने रोका है? मुकेश जी ने प्रश्न पूछा, मैं उनका स्वीटी जी मेरी नहीं मुकेश जी सुनिए, मुकेश जी ने मुकेश जी मिलकर एक फैसले से वाले 2 मिनट जावेद जी, कौन की राजनीति। जी, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे इस चीज़ को एक उदाहरण के तौर पे देख लिया जाए, जैसे क्रिकेट मैच होता है, उसमें जब फास्ट बॉलर जब बॉलिंग करता है तो बैट्समैन को भी थोड़ा फास्ट बैटिंग करनी चाहिए, और जब स्पिन आती है तो उसकी नज़रें उस प्रकार से बॉल पे रहनी चाहिए। अब इसमें पूरे में क्या हुआ है कि जो हमारी शिवसेना की जो अंदरूनी जो चीज़ें थी उस पर एनसीपी और कांग्रेस नज़र नहीं रख पाई। तो एक तरीके से देखा जाए तो उद्धव ठाकरे जी क्लीन बोल्ड हो गए। उसका जो फ़ायदा था 1-1.5 साल से जो चला आ रहा था अंदरूनी, उस पर ये लोग निगाह जैसे नहीं बना पाए अपनी चीज़ का, उसका फ़ायदा बीजेपी को मिला। अब रही बात जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जिसके अनुसार जैसे आपने प्रश्न किया तुष्टीकरण का, तो तुष्टीकरण का ये है कि देखिए राजनीति में, जैसे मैं पहले से भी कहता हूँ और अभी पंकज त्यागी जी ने भी ये बात कही, देखिए जब आदमी राजनीति में आ जाता है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बियॉन्ड द लिमिट भी काम करना पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कई महीनों से और साल से इस पे वर्क कर रही थी, उसका रिजल्ट इस प्रकार से आया है। शिवसेना की कहीं ना कहीं इसमें चूक हुई है, क्योंकि वो बड़े भाई की भूमिका में थी, कांग्रेस एनसीपी छोटे भाई की भूमिका में थे, उनको उस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए था। और जैसे एकनाथ शिंदे जी को जो मुख्यमंत्री उन्होंने प्रोजेक्ट किया है, ये भी बहुत ही सोची समझी रणनीति के हिसाब से है, आगे की भविष्य की राजनीति को देखते हुए, दूरगामी परिणामों को देखते हुए। कल फेसबुक लाइव के जरिए आए थे उद्धव ठाकरे, तब उन्होंने कहा था कि मुझे जिससे उम्मीद थी कि जो धोखा देगा उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, और जिससे उम्मीद नहीं थी वो धोखा देके चले गए। ठीक है मुकेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। अब से कुछ ही देर में जो है सीएम पद की शपथ लेंगे एकनाथ शिंदे, क्या अपडेट है? मुकेश जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? ठीक है, लगता है उनसे कांटेक्ट टूट गया। हम लक्ष्मीकांत जी से सवाल ले लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी, आप लोगों ने पूरा सपोर्ट नहीं किया उद्धव ठाकरे को, जिसकी वजह से शिवसेना के अंदर जो मनमुटाव पैदा हो गया और आज हालात सबके सामने हैं। देखिए स्वीटी जी, हमारा काम महाराष्ट्र सरकार को समर्थन देना था। मुखिया शिवसेना के लोग थे, उन लोगों ने सरकार चलानी थी। हम सहयोगी दल की भूमिका में थे। हमने अपना धर्म पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से निभाया, किसी तरीके से निभाया। हमने उनकी पूरी मदद की है। उनके घर में क्या हुआ, किसने क्या किया, हमें लोग बदनाम कर रहे थे। उद्धव जी ने भी एक बड़ी अच्छी बात कही है कि जिनसे दिक्कत थी कि शायद वो लोग दगा देंगे, उन्होंने दगा नहीं दिया, लेकिन जिनको ये था कि जो अपने हैं वो दगा दे गए। तो इसमें कांग्रेस तो आज भी जहां अपने स्टैंड पे खड़ी थी, वो कांग्रेस वहां खड़ी है। कांग्रेस जिसका साथ देती है, दिल से देती है, मन से देती है। कांग्रेस दगा नहीं करती कभी, और इसीलिए कांग्रेस का जो उनका मामला आया, जो टूट हुई है, वो शिवसेना में हुई है। वो किस तरीके से हुई, क्या कारण हुई, वो शिवसेना के कारण खोजने पड़ेंगे। ठीक है लक्ष्मीकांत, पंकज जी। मैं आपको एक चीज बताता हूं स्वीटी जी, मुकेश जी नहीं है, ये लोग इन्होंने समर्थन दिया शिवसेना को। कभी ये अन्याय के खिलाफ बोले, शिवसेना को बोलने गए। सुशांत सिंह की हत्या हुई, कभी इन्होंने कोई एक्शन लिया? पालघर के पालघर में साधु मार दिए जाते, उस पर एक्शन लिया? आप क्या ये ऐसे मतलब आंख और मुंह बंद करके बैठे थे? तो आज क्या दिक्कत हो रही है? अगर जब आप पहले से ही आंख मुंह बंद करके बैठे थे, तो फिर क्या जरूरत है आपको आज बोलने की? लक्ष्मीकांत जी, आप बीच में नहीं बोलेंगे, आप पंकज जी बात पूरी रखिए, लास्ट कमेंट देंगे। ठीक है, ठीक है। आज आज उद्धव ठाकरे जी की सरकार चली गई, तो ये लोग आज हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारा उनसे भी कोई लेन देन नहीं है।
आज सब कुछ बीजेपी ने कर दिया। अरे विधायक तो आपके गए, शिवसेना के गए, हमारे विधायक थोड़ ना गए। आपको उनको रोकना नहीं आया। उनका जब इज्जत नहीं मिली, इसलिए कांग्रेस ने कभी कोई बात नहीं बोली, तो वो लोग चले गए। सोनिया गांधी का भी धन्यवाद किया था, इसके साथ शरद पवार को भी उन्होंने थैंक यू कहा था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम दलील सामने रखने के लिए। लक्ष्मीकांत जी, कभी भी चोले को मत बोले करो। 16 बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सबका। आपसे कुछ ही देर में एकनाथ शिंदे सीएम पद की शपथ लेंगे, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो एक सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। डिप्टी सीएम के रूप में उनको देखा जा रहा था, वहीं देवेंद्र फडणवीस को जो है उनको सीएम के रूप में देखा जा रहा था। कल जब उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दिया, तब सब देख रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने तमाम इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उन्होंने जो अपना इस्तीफा है वो सौंप दिया। तो अब देखना होगा कि थोड़ी देर में सीएम पद की शपथ लेंगे एकनाथ शिंदे। फिलहाल बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए वॉइस ऑफ भारत के साथ।